हेलो एवरीवन। आज हम लोग टैली के अंदर फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री देखने वाले हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। ठीक है, तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, राहुल जनरल स्टोर परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अमित होलसेल, पास द रिक्वायर्ड voucher of purchase, payment, sale and receipt। तो इस वाउचर को पास करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप होगा, जो फर्स्ट स्टेप, वो क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? टू पास द रिक्वायर्ड वाउचर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ कंपनी विद द नेम ऑफ राहुल जनरल स्टोर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट पासिंग द वाउचर विथ टैली। तो चलिए हम टैली ओपन कर लेते हैं, टैली को ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या बोला गया है कि हम कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है ना? कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कंपनी के अंदर जाते हैं। यहाँ से हमारे पास क्रिएट कंपनी है, क्रिएट कंपनी के अंदर जाते हैं और कंपनी क्रिएट करते हैं। तो कंपनी का नाम क्या है? राहुल जनरल स्टोर। यहाँ से हम राहुल जनरल स्टोर कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। झारखंड, पिन कोड 834001। आप कोई भी इमेजिन कोई भी आप अपना जो आपका नंबर होगा, फ़ोन नंबर, वो डाल सकते हैं। यहाँ से मोबाइल नंबर जो भी आपका होगा वो डाल सकते हैं। फैक्स नंबर कोई भी आप 8 डिजिट का कोई भी नंबर डाल सकते हैं। ईमेल जो आपका रहेगा, जैसे मैंने ईमेल आईडी डाला है examcrackers@gmail.com। वेबसाइट अगर आपका होगा तो डाल सकते हैं www.examcrackers.com। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर हम लोग का स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 को। और जो हमारा अभी काम जब हम स्टार्ट कर रहे हैं करना राहुल जनरल स्टोर के अंदर, तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है हमारा? अक्टूबर। तो यहाँ से हम लेते हैं कि मेरा जो काम स्टार्ट हुआ है वो 1 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप पासवर्ड एंटर करना चाहते हैं तो पासवर्ड भी एंटर कर सकते हैं। यूज़र सिक्योरिटी कंट्रोल आप एंटर करना चाहते हैं तो एंटर कर सकते हैं। जैसे यस मैंने किया। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर क्या हो गया? राहुल जनरल स्टोर। पासवर्ड हम 123 रख लेते हैं, 123। एंटर 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 एंड एक्सेप्ट। तो अभी यहाँ पे हमारा कंपनी क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ यूज़र क्या है, तो राहुल जनरल स्टोर है ना। एंटर मारेंगे। पासवर्ड क्या था? 123 था, पासवर्ड 123। यहाँ से आपका राहुल जनरल स्टोर कंपनी जो है वो रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आफ्टर क्रिएटिंग द कंपनी गो टू अकाउंट्स इन्फो। एक एक स्टेप करके देखते हैं। अब अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। लेजर के अंदर यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो है, तो क्या बोला गया है? गो टू अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में जाना है। उसके बाद क्या बोला गया है कि गो टू लेजर्स। तो चलिए हम टैली के अंदर जाते हैं और कहाँ पे जाना है हमको? गो टू लेजर्स। लेजर्स के अंदर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? उसके बाद फिर बोला गया है कि गो टू सिंगल लेजर्स एंड हिट इंटर सेलेक्टिंग द क्रिएट ऑप्शन। तो अभी आप टैली के अंदर जाएंगे और सिंगल लेजर के अंदर जाने के बाद, यहाँ पे सिंगल लेजर है, सिंगल लेजर के अंदर जाने के बाद क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद लेजर किसका किसका क्रिएट करना है? नंबर 1 परचेज अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है, सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है, अमित होलसेल का करना है एंड बायर का करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द लेजर्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे? परचेज अकाउंट्स का लेजर बनाएंगे। ये किसके अंदर जाएगा? परचेज अकाउंट्स के अंदर जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड एंड यस। नेक्स्ट लेजर हो क्या होगा? सेल्स अकाउंट का लेजर होगा। वो किसके अंदर जाएगा? सेल्स अकाउंट्स के अंदर जाएगा। यहाँ से आप एंटर प्रेस करेंगे और लेजर भी बन गया। नेक्स्ट क्या था? एक बार हम लेजर देख लेते हैं और किसका किसका है। लेजर है अमित होलसेल का,
तो यहाँ से लिखेंगे हम अमित होलसेल, अमित होलसेल। ये मेरा किसके अंदर जाएगा, सन्ड्री डेटर्स के अंदर। यहाँ से इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, इंटर 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 प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे इसको। फिर से मेरा कौन सा है, उसके बाद बायर है, तो यहाँ से हम बायर का लेजर बनाते हैं। बायर किसके अंदर जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। यहाँ से हम मेंटेन बिल बाय बिल यस कर सकते हैं, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस कर सकते हैं। इंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए, तो हमारा सारा लेजर्स जो था वो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको है क्या करना है, आफ्टर क्रिएटिंग द लेजर्स गो टू इन्वेंट्री इन्फो। हम टैली में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एस्केप बटन प्रेस करेंगे और बैक जाएंगे, फिर से एस्केप बटन प्रेस करेंगे और बैक जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको इन्वेंट्री इन्फो का, यहाँ पे दिख रहा है इन्वेंट्री इन्फो। यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, गो टू इन्वेंट्री इन्फो, गो टू स्टॉक ग्रुप। अब टैली के अंदर आना है और स्टॉक ग्रुप में जाना है, ठीक है। एंड स्टॉक ग्रुप में जाने के बाद गो टू सिंगल स्टॉक ग्रुप एंड हिट इंटर, सेलेक्टिंग द क्रिएट ऑप्शन। अभी हमको कहाँ जाना है, क्रिएट ऑप्शन के अंदर जाना है, सिंगल स्टॉक ग्रुप के अंदर क्रिएट ऑप्शन के अंदर जाना है। और क्या क्रिएट करना है ग्रुप्स में, ग्रॉसरी। इंटर प्रेस करना है और ग्रुप क्रिएट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आफ्टर क्रिएटिंग द लेजर्स गो टू इन्वेंट्री इन्फो, चले गए, गो टू यूनिट ऑफ मीजर। नाउ यूनिट ऑफ मीजर में जाना है, एस्केप बटन प्रेस करेंगे, बैक जाएंगे। यहाँ से एस्केप बटन प्रेस किए, बैक आए, यूनिट ऑफ मीजर में जाएंगे और क्लिक करेंगे। यहाँ से क्रिएट में जाएंगे और यूनिट क्रिएट करेंगे, किसका, किलोग्राम। तो आप जो सिंबल होता है इसका केजी और फॉर्मल नेम लिखेंगे किलोग्राम। इंटर प्रेस करेंगे और इंटर इंटर। फिर नेक्स्ट PIECES पीसेस, PCS इसका जो फॉर्मल नेम होता है PICES पीसेस। इंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है, एक बार देख लेते हैं यूनिट। नेक्स्ट क्या है, पैकेट है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो यूनिट है वो पैकेट है, तो लिखेंगे यहाँ से नेक्स्ट जो यूनिट है हमारा पैकेट है। अभी हम यहाँ से पैकेट्स इंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी हमने सारा यूनिट्स क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ से एस्केप बटन प्रेस करेंगे और बैक जाएंगे, फिर से एस्केप बटन प्रेस करेंगे और बैक जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर क्रिएटिंग लेजर्स गो टू इन्वेंट्री इन्फो, गो टू स्टॉक आइटम्स, गो टू सिंगल स्टॉक आइटम्स एंड हिट इंटर, सेलेक्टिंग द क्रिएट ऑप्शन। और कौन कौन सा आइटम बनाना है हमको, राइस, पल्स, मेडेमिक शॉप, डिश वॉश, डिटर्जेंट पाउडर। तो टैली में जाना है, स्टॉक आइटम के अंदर जाना है, इसे क्रिएट करना है। और सबसे पहला हमारा जो आइटम होगा वो क्या होगा, राइस होगा। किसके अंदर, ग्रॉसरी के अंदर। क्या इसका यूनिट होगा, केजी होगा। इंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट फिर क्या होगा, पल्स, ग्रॉसरी, केजी, इंटर। नेक्स्ट क्या है, मेडिमिक्स, शॉप, ग्रॉसरी, पीसेस। नेक्स्ट डिश वॉश, ग्रॉसरी, पीसेस।
डिटर्जेंट पाउडर, ग्रॉसरी पैक्स पैकेट एंड एंटर। अभी हमने क्या किया कि सबसे पहले कंपनी क्रिएट किया, ग्रुप क्रिएट किया, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट किया, लेजर क्रिएट किया और उसके बाद आइटम क्रिएट किया। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग का है वो देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप इज नाउ गो टू गेटवे ऑफ टैली, गो टू अकाउंटिंग वाउचर एंड हिट इंटर सेलेक्टिंग इट एंड नाउ प्रेस F9 टू परचेज। अभी टैली में जाना है, एस्केप बटन प्रेस करने के बाद बैक आना है, एस्केप बटन फिर से प्रेस करेंगे, एक बार फिर से एस्केप बटन प्रेस करेंगे और गेटवे ऑफ टैली में आ जाने के बाद अकाउंटिंग वाउचर आप लोग को दिख रहा होगा, अकाउंटिंग वाउचर दिख रहा है यहाँ पे। अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, क्लिक करना है और प्रेस करना है F9 टू परचेज। अभी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर हम यहाँ से कुछ भी अमित 02354 हमने एक सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया। डेट, किस डेट में हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। अभी ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो डेट लेगा वो तो या तो मंथ का फर्स्ट डेट लेगा या फिर मंथ का लास्ट डेट लेगा, क्योंकि मैं जो आपको टैली बता रहा हूँ वो एजुकेशनल मोड में बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम फर्स्ट या फिर लास्ट डेट को छोड़ के दूसरा कोई डेट नहीं ले सकते हैं। अगर आप इसको कमर्शियल यूज़ के लिए ख़रीदते हैं, प्रीमियम वर्जन इसका लेते हैं, तो उसमें आप कोई भी डेट इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए 1 अक्टूबर को मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है। पार्टी नेम क्या है, पार्टी नेम अमित होलसेल है, तो यहाँ से अमित होलसेल से मैंने क्या किया है, परचेस किया। कौन कौन सा आइटम परचेस किया है, तो राइस हमने परचेस किया है। कितना क्वांटिटी है राइस का आप देख लेते हैं, यहाँ पे राइस का क्वांटिटी देख लेते हैं। राइस का क्वांटिटी कितना है, 10 kg है। राइस का क्वांटिटी 10 kg है। इंटर प्रेस करेंगे। रेट क्या है, रेट 34 पर kg है, 34 पर kg। इंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पल्स है, तो यहाँ से हम पल्स लेते हैं। पल्स का क्वांटिटी क्या है, पल्स का क्वांटिटी है 7 kg, तो 7 kg। रेट क्या है इसका, रेट 85 है, 85। नेक्स्ट पल्स के बाद क्या है, मेडिमिक्स शॉप है, तो मेडिमिक्स क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी 25 पीसेस है, 25 पीसेस। राइस क्या है, 40 पर पीस, 40 पर पीस। नेक्स्ट इज डिशवॉश, डिशवॉश का क्वांटिटी क्या है, डिशवॉश का क्वांटिटी 50। प्राइस क्या है इसका, 25 पर पीस, 25 पर पीस। नेक्स्ट इज डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर का क्वांटिटी क्या है, 10 पैकेट्स, तो 10 पैकेट्स हमने लिखा। क्वांटिटी क्या है, 65 पर पैकेट्स। आप यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे। अभी आपका जो परचेज का पहला वाउचर है वो रेडी हो चुका है। आप इंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज करने के बाद जब आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, परचेज का वाउचर जब पास हो चुका होता है, तो उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करने के लिए यहाँ से F5 प्रेस करेंगे। आप F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद पूछा जाता है कि आप किसको पेमेंट करने वाले हैं, पेमेंट आप किसको करने वाले हैं। तो आपने खरीदा था अमित होलसेल से, तो आप पेमेंट भी उसी को करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि पेमेंट आप कैश कर रहे हैं या फिर बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको कैश का एग्जांपल देने वाला हूँ। तो पेमेंट्स के अंदर अकाउंट्स, कैश। अभी आप देख रहे हैं करंट बैलेंस मेरे पास 0 है, तो करंट बैलेंस 0 है, तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि अमित होलसेल को हमको बैलेंस कितना देना है। अमित होलसेल को हमको बैलेंस कितना देना है।
यहाँ से दिख रहा है 3,835 रुपीज़ अमित होलसेल को हमको बैलेंस देना है। तभी क्या करेंगे, कैश में दोबारा आप रिटर्न आ जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको, जब कैश हमारे पास बैलेंस नहीं हो तो कैश में दोबारा हम रिटर्न जाएंगे और कीबोर्ड का कंट्रोल और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने से हम कहाँ पहुँच जाते हैं, लेज़र ऑल्टरेशन में पहुँच जाते हैं और यहाँ से हम कैश इन हैंड मतलब ओपनिंग बैलेंस में हम 5,000 रुपीज़ ले लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि कैश हमारे पास 5,000 रुपीज़ है। तो अमित होलसेल को हमको कितना पेमेंट करना है, 3,835 रुपीज़। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे आप और एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। ये आपका पेमेंट का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा परचेज और पेमेंट का वाउचर कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पास द वाउचर ऑफ सेल। अब सेल का वाउचर पास करने के लिए आप कीबोर्ड से F8 का बटन प्रेस करेंगे ताकि सेल का वाउचर भी पास हो सके। अभी तक आपने क्या किया था, अमित होलसेल से आपने प्रोडक्ट को खरीदा। किसने खरीदा, राहुल जनरल स्टोर ने खरीदा और उसको उसने पेमेंट कर दिया। अब यहाँ से हम अब सेल करने वाले हैं। तो सेल करने के लिए कोई भी रेफरेंस नंबर हम एंटर कर देते हैं, यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे। अब पार्टी नेम हमारा क्या हो सकता है, पार्टी नेम क्या हो सकता है, तो पार्टी नेम कुछ भी हो सकता है, राहुल राज हो सकता है, श्वेता हो सकता है, अशोक हो सकता है, सूरज हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है जो आपका प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो जो आपका प्रोडक्ट को खरीद रहा है वो आपसे बाय कर रहा है, तो बायर हुआ ना, तो यहाँ से हम पार्टी नेम बायर सेलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल नेम ऑफ पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि डिटर्जेंट पाउडर का 2 पैकेट सेल किया 75 रुपीज़ में, 75 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से। नेक्स्ट आपने क्या किया कि मेडीमिक्स का जो शॉप है वो आपने 5 पीस 65 पर पीस के अकॉर्डिंग आपने सेल किया। नेक्स्ट आपका जो है वो डिश वॉश आपने 5 पीसेस सेल किए हैं 35 रुपीज़ की रेट में। एंटर प्रेस करेंगे आप और एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट, तो आपने सेल कर दिया। किसको सेल किया, बायर को सेल किया। अब जब आप बायर को सेल कर चुके हैं तो आप उससे पेमेंट रिसीव करेंगे। तो जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे तो आप अपने कस्टमर को, मिंटू से कि बायर को रिसिप्ट देंगे आप। तो रिसिप्ट देने के लिए आपको अपना रेफरेंस नंबर याद होना चाहिए। यहाँ से आप F6 प्रेस करेंगे रिसिप्ट के लिए। अकाउंट में कैश रिसीव कर रहे हैं आप, ठीक है, और किससे कैश रिसीव कर रहे हैं, तो बायर से रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी जस्ट उसी को सेल किया है। कितना अमाउंट का सेल किया, तो 650 रुपीज़ का सेल किया। एंटर प्रेस करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब होता है कि जिस रेफरेंस पे आपने उसको सेल किया है उसी रेफरेंस के लिए आप उससे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे। देखिए आपका यहाँ पे सारा डिटेल आ चुका है कि आपने उसको क्या क्या कितना कितना सेल किया था। तो एंटर प्रेस करेंगे आप, एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के अंदर जितने भी वाउचर्स थे लाइक परचेज, पेमेंट, सेल्स एंड रिसिप्ट, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।